भारत का त्रिविमी मैप है। जो त्रिविमी मानचित्र है इसमें आपको सब दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत को हमने देखो मानचित्र में 3 भागों में ये बांटा हुआ है। ये मानचित्र भी आप लोगों के द्वारा ही बनाया हुआ है। तो जैसे कि सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एवरेस्ट है। ये आप देख रहे हैं ये जो चोटियां हैं इनका एक अलग से ये कुछ क्षेत्र है। ये पर्वतीय भाग है भारत का। तो ये पर्वतीय भाग है तो इसमें जितने भी पर्वत हैं बड़े बड़े, यानी कि जो हमारा हिमालय पर्वत है उसके अंदर ही ये सारी की सारी चोटियां हैं। तो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है। इसी तरीके से हम देखें तो दूसरी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन जो ऑस्टिन है ये चोटी अपने ही भाग में यानी भारत के ही भाग में आती है, भारत के ही क्षेत्र में, हमारे देश में ही है, जबकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसी तरीके से हम जो दक्षिण भारत की देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुड़ी है। अन्नाईमुड़ी पर्वत है, ये भारत के दक्षिण क्षेत्र का माउंट एवरेस्ट कहलाती है। दक्षिणी भारत की माउंट एवरेस्ट कहलाती है। अब हम ये देखते हैं कि अब भारत का ये तो पर्वतीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत का जो मैदानी क्षेत्र है हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ऐसे ये सभी जो राज्य हैं वो भारत के मैदानी क्षेत्र के राज्य हैं। इन्हीं में सबसे ज्यादा अच्छी उपजाऊ भूमि है, सबसे ज्यादा खेती यहाँ पर होती है, फसलें होती हैं। और इसके बाद जो तीसरे नंबर की जो बात आती है, जो भारत का तीसरा भाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिणी पठार, दक्षिण भारत का पठार, दक्षिण भारत का पठार, यानी कि जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं दक्षिण भारत का, यानी जो राज्य भारत के दक्षिण दिशा में है, तो ये दक्षिण दिशा है भारत की। जैसे कि मानचित्र में हम लोग देखते हैं 4 दिशाएं होती हैं, सबसे ऊपर पूर्व, पश्चिम, उत्तर होती है, और दाहिनी तरफ हम मानचित्र में कभी भी देखें तो दाहिनी तरफ हमेशा पूर्व होती है और बाएं तरफ होती है पश्चिम, और सबसे ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ होती है दक्षिण। तो दक्षिण में ये दक्षिण का पठार है। इस दक्षिण के पठार में हम देखते हैं ये जो पठारी भाग है इसमें ये कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, केरल है, कर्नाटक है, ठीक, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से ये शुरू हो जाता है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश तक है। और इसी के साथ अब हम ये देखते हैं कि जो नदियां हैं हमारे नदी तंत्र है, ये देखिए दिखाई दे रहा है, ज्यादातर नदियां हिमालय से निकली हैं, ठीक है। तो हिमालय की भारत में जो बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम स्थल यहाँ पर मानसरोवर झील से है, और ये मानसरोवर झील से यहाँ ऐसे ऐसे आते हुए और ये भारत में यहाँ प्रवेश कर जाती है। और सबसे पहला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर ये प्रवेश करती है और उसके बाद ये आकर के बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, बंगाल खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट यहाँ गोमुख से है, और यहाँ इसकी जो है, इसके बाद फिर यमुना नदी है, ये इसका यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पर इसका उद्गम स्थल है ग्लेशियर से, और ये ऐसे ही आकर के यहाँ गंगा के साथ मिल जाती है, और इस जगह को क्या कहते हैं, प्रयागराज। प्रयागराज में ये मिल जाती है, और प्रयागराज से मिलने के बाद ये आगे का सफर तय करती है और जाकर के अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी तरीके से ये जो ऊपर नदियां हैं, जो उत्तर में नदियां हैं, ब्यास, झेलम, चिनाब, इन नदियों का भी उद्गम स्थल हिमालय से ही है। अब हम एक नदी नर्मदा के बारे में देखते हैं। नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक चोटी से निकली है मध्य प्रदेश से, और ये पश्चिम, जैसे कि नदियां हम लोग देखते हैं पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन ये नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, और ये नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहने के बाद यहाँ खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7। उनमें से 5 पड़ोसी देश हैं, वो कौन से हैं? स्थलीय सीमा, जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन सा सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ साझा होती है? बांग्लादेश के साथ में। और दूसरा और कौन सा देश है हमारा इसके साथ? नेपाल। और उसके साथ भूटान। और फिर यहाँ पर चीन पूरा का पूरा ऊपर से है ना, चीन है, अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से करता है सीमा हमारी। और उसके बाद फिर यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान।
तो ये हमारी स्थलीय सीमा वाले देश हो गए हैं। और इसके साथ एक और देश है यहाँ पर, कौन सा है? म्यांमार है। तो ये म्यांमार देश है। और इसके साथ अब समुद्री सीमा किन किन देशों के साथ साझा होती है? पहला देश है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। यहाँ पर एक देश है मालदीव, ठीक है, जो उसके साथ में सीमा भारत की साझा होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसको कहते हैं भूमध्यरेखा, और उसके बाद उसके नीचे भाग है उसको क्या कहते हैं? ऊपरी मेंटल। और उसके नीचे वाला भाग है क्या कहते हैं? निचला मेंटल। और उसके नीचे वाला भाग बाहरी क्रोड। और सबसे नीचे वाला भाग आंतरिक क्रोड कहलाता है। ये संरचना, ये आंतरिक संरचना है। इसके साथ साथ अब हम ये देखते हैं जो दिशा होती है, ये हम कोई किसी भी नक्शे में, अभी हमने जैसे कि बताया था कि ऊपर की तरफ उत्तर होता है और दाहिनी तरफ होता है पूर्व, और नीचे की तरफ दक्षिण होता है और बाएं तरफ होता है पश्चिम। अच्छा, इसकी खोज बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसकी अगर खोज ना होती तो दिशाओं का ज्ञान नहीं होता। अब इसकी एक सुई हमेशा उत्तर की तरफ रहती है और दूसरी सुई हमेशा दक्षिण की। इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति किस दिशा में है, क्योंकि समुद्र में आपको तो पता नहीं चलता है कि आप किस दिशा में है। तो इसकी खोज, कुतुबनुमा की खोज बहुत पहले हो गई थी। अब हमने ये देखा, ये देखते हैं कि ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या दिखाई दे रहा है? ये वायुमंडल के भाग हैं, ठीक है, जो हमारा वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ है ये, ठीक है। सबसे पहले क्या कहलाता है? सौरमंडल। और उसके बाद मंडल, उसके बाद मंडल, उसके बाद और सबसे बाद में बहिर्मंडल। ये सबसे बाद में होता है बहिर्मंडल। देखिए, अब आप लोग देख रहे होंगे ये लोक नृत्यों की अलग अलग मुद्राएं हैं। तो सबसे पहले कौन सा लोक नृत्य है? दूसरा, तीसरा, और ये, और सबसे बाद में कथकली। कहाँ होता है ये? हम लोग ये देखते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं। और ये आप देख रहे हैं ये किनका पूजा स्थल है? हिंदुओं का। अच्छा, इनको क्या कहते हैं? मंदिर। और ये क्या है आपके सामने? चर्च में कौन जाते हैं? ईसाई लोग। और ये क्या है? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में कौन लोग जाते हैं? सिख। और ये क्या है? मस्जिद। यहाँ पे क्या होता है? नमाज पढ़ी जाती है। किनके द्वारा? कौन से धर्म के द्वारा? मुस्लिम धर्म।